शाइस्ता परवीन की तलाश में कौशाम्बी में इस समय एसटीएफ की रेड हो रही है। कौशाम्बी प्रयागराज से सटे 2 गांवों में एसटीएफ की रेड है। असरावल खुर्द और असरावल कला गांव में ये छापेमारी। दोनों ही गांव में अतीक अहमद की पुरानी रिश्तेदारी है। एसटीएफ की रेड से पहले जगह बदल देती है शाइस्ता परवीन। अतीक अशरफ की हत्या के बाद पुलिस को लगातार चकमा दे रही है। मोबाइल फोन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती है शाइस्ता। शाइस्ता के साथ अतीक की बहन आयशा नूरी भी मौजूद। कौशाम्बी के असरावल खुर्द और असरावल कला में इस समय छापेमारी चल रही है। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं, एक तरफ प्रयागराज पुलिस, यूपी पुलिस जो है वो लगी हुई है, दूसरी यूनिट जो है यूपी पुलिस की एसटीएफ वो भी लगातार लगी हुई है और छापेमारी चल रही है। शाइस्ता के साथ उसकी बहन आयशा नूरी भी है। और माफिया अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर एसटीएफ और पुलिस को एक अहम जानकारी मिली है। अतीक के नाम पर दर्ज संपत्ति और कंपनियों को लगातार शाइस्ता अपने कब्जे में ले रही है। पुलिस को ये पता चला है कि शाइस्ता दिल्ली और मुंबई में अतीक की कंपनियों को चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से अपने नाम पर करवा रही है। तो अतीक की संपत्ति अपने नाम कर रही है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि बिना रजिस्ट्री ऑफिस के ये नाम कैसे हो सकती है प्रॉपर्टी। या तो अतीक अहमद अपनी कोई विल छोड़ के गया हो तभी ये हो सकता है, अदरवाइज ऐसा तो हो नहीं सकता कि शाइस्ता परवीन चाहे और अपने नाम पर ये प्रॉपर्टी करा ले। लेकिन पुलिस को सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की सभी प्रॉपर्टीज को अपने नाम कराने की फिराक में है। लेकिन अगर अपने नाम कराना है तो रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचना होगा और वहां से पुलिस उसको पकड़ भी सकती है, और इसीलिए शाइस्ता परवीन सामने नहीं आ रही है। राजूराज का मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। राजूराज, ये खबर निकल कर आ रही है कि शाइस्ता परवीन जो है वो अतीक अहमद की प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर रही है, लेकिन मेरा सवाल आपने सुन ही लिया होगा कि भाई प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए, प्रॉपर्टी को अपने नाम कराने के लिए आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ेगा। ऐसे हवा हवाई तो हो नहीं सकता कि वकील ने चाह लिया या नाम अपने आप हो गया। तो इसीलिए शायद वो छुपी हुई है अभी तक कि सारे कागजी काम पूरा हो जाए और उसके बाद एक ही बार सरेंडर करे और सीधे रजिस्ट्री कराई जाए। फिर बिल्कुल शोभना, ये संभावनाएं हैं और कहीं ना कहीं जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को खरीद और बिक्री करते हैं तो बिना रजिस्ट्री ऑफिस जाए पॉसिबल नहीं है। दूसरा चीज़ है, अतीक की मौत के बाद कई ऐसी संपत्तियां हैं जो बेनामी संपत्तियों जिस पर अतीक ने कब्जा किया, कई सेल कंपनियां बनाई। हो सकता है कि उसके कागजात को वो पूरा करना चाहती हो, लेकिन जो रजिस्ट्री है संपत्ति अपने नाम करने के लिए उन्हें बिना रजिस्ट्री ऑफिस जाना ही पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो अतीक की जो प्रॉपर्टी थी, जो जानकारी सामने आई थी कि अतीक की प्रॉपर्टी सिर्फ प्रयागराज और आसपास के जिलों में नहीं बल्कि मुंबई में भी कई बिल्डर के जरिए उन्होंने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया था अतीक ने। इसके अलावा गुरुग्राम में, नोएडा में, आप दिल्ली के जामिया नगर में, तमाम जगहों पर अतीक की प्रॉपर्टी है और उस जो प्रॉपर्टी अतीक के नाम है उसके लिए शाइस्ता परवीन को रजिस्ट्री ऑफिस जाना ही होगा। तमाम दस्तावेज साइन करने होते हैं, उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करते हैं। लेकिन सवाल है कि कई बेनामी, और राजू आप जानते भी हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचना इतना आसान नहीं है, उससे पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और सारा खेल खत्म हो जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। अतीक की पत्नी शाइस्ता ने अतीक के जेल जाने के बाद गैंग चलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। ये शाइस्ता पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। यही नहीं, शाइस्ता ने उमेश पाल मर्डर से ठीक एक दिन पहले चकिया में शूटर से मुलाकात भी की थी। हमारी इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। उमेश पाल हत्याकांड की सबसे बड़ी प्लानर शाइस्ता परवीन अब तक फरार है। शाइस्ता परवीन ने अपने पति अतीक की राह पर पूरे हत्याकांड को बखूबी अंजाम दिया। राजूपाल के इकलौते गवाह को अतीक एंड फैमिली ने मारने की प्लानिंग सिलसिलेवार तरीके से की। अब उमेश पाल के मर्डर में शाइस्ता के रोल पर खुलासा हुआ है। शाइस्ता ने शूटर्स के साथ मर्डर की प्लानिंग की। मर्डर कैसे करना है और पल पल की रिपोर्टिंग शूटर्स ने शाइस्ता को ही दी थी। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने से पहले तमाम शूटर्स शाइस्ता परवीन से मिलने यहीं पर आए थे। अतीक का ये वो घर है जो यूपी की योगी सरकार ने ध्वस्त कर दिया था और यहीं पर तमाम शूटर्स अंतिम बार शाइस्ता से मिलने आए थे और शाइस्ता ने सभी को इस टूटे हुए घर को दिखाते हुए कहा था कि तुम्हें इस टूटते हुए साम्राज्य का बदला लेना है। नए खुलासे के मुताबिक उमेश पाल की हत्या से ठीक एक दिन पहले शाइस्ता इन शूटर्स से मिली थी। प्रयागराज के चकिया वाले घर में शूटर्स और शाइस्ता की एक मीटिंग हुई थी और उसी दिन शाइस्ता ने सभी शूटर्स को पैसे दिए थे। जी न्यूज के पास उस पर्स की तस्वीर भी है जिस पर्स से शाइस्ता ने शूटर्स को पैसे दिए थे।
ये वही घर है जिस पर बुलडोजर चलाया गया था और इसी घर में शाइस्ता ने उमेशपाल हत्याकांड को ऑपरेशन रेड नाम दिया था। ऑपरेशन रेड के तहत उमेशपाल की हत्या के लिए सभी शूटर्स को पैसे दिए गए थे। इस दौरान शाइस्ता ने शूटर्स को फोन भी दिए थे। शाइस्ता ने उमेशपाल को दुश्मन बताया था और शूटर्स को समझाया कि उमेशपाल का मर्डर दबदबा बनाने के लिए जरूरी है। टूटे घर में शाइस्ता और शूटर्स की मुलाकात का मकसद ये बताना था कि उमेशपाल की वजह से ही अतीक का साम्राज्य हिल गया है और इसलिए शूटर्स में उमेशपाल शूट आउट के लिए जोश भरा गया था। सभी ने यहाँ पर आकर शाइस्ता से इस बात को लेकर वादा किया था कि वो उमेशपाल की हत्या करके इस टूटे हुए साम्राज्य का बदला लेंगे। शाइस्ता परवीन कितनी शातिर क्रिमिनल है, इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पिछले 60 दिनों से पुलिस उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पहले प्रयागराज, फिर बंगाल और अब दोबारा प्रयागराज में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन शाइस्ता पुलिस के पकड़ से अब तक बाहर है। उमेशपाल हत्याकांड के आरोपी असद और गुलाम हसन तो एनकाउंटर में मारे गए, लेकिन मर्डर के 4 किरदार अभी भी फरार हैं। छत्तीसगढ़ में बमबाज गुड्डू मुस्लिम की तलाश हो रही है। प्रयागराज में शाइस्ता के लिए तलाशी अभियान जारी है। शूटर साबिर को मुंबई में ढूंढा जा रहा है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि अशरफ का रिश्तेदार सद्दाम दुबई भाग गया है। प्रयागराज से विशाल रघुवंशी और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब आपको जानकारी दे देते हैं उन लोगों की जो आरोपी उमेशपाल हत्याकांड में फरार हैं। गुड्डू, सद्दाम, साबिर, अतीक के गुर्गे फरार। शिकंजे से शाइस्ता कितनी दूर? तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, उमेशपाल हत्याकांड के बाद से ही बमबाज गुड्डू लगातार फरार चल रहा है और 60 दिनों से पुलिस उसे पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस और एसटीएफ से बचने के लिए गुड्डू मुस्लिम लगातार अपना भेष बदल रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि वो दाढ़ी बढ़ा रहा है। वैसे गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन छत्तीसगढ़ में मिली थी पुलिस को। 60 दिनों से फरार है गुड्डू मुस्लिम। लगातार जगह जगह छापेमारी पुलिस की चल रही है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम को ढूंढने के लिए पुलिस लगातार लगी हुई है, लेकिन हाथ अभी तक खाली हैं। उधर शाइस्ता परवीन भी फरार चल रही है। विशाल रघुवंशी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। विशाल, क्या अपडेट आपको मिल रहा है? क्या पुलिस सूत्रों से आपकी बात हो पा रही है? क्योंकि उधर शाइस्ता परवीन फरार चल रही है, इधर गुड्डू मुस्लिम पकड़ में नहीं आ रहा है। देखिए, आपको बता दें कि गुड्डू मुस्लिम की जो लोकेशन है वो लगातार जो है चेंज हो रही है। शाइस्ता परवीन की जो लोकेशन है वो प्रयागराज के बिल्कुल आसपास के इलाके की बताई जा रही है और आपको बता दें कि इसी कड़ी में लगातार छापेमारी की जा रही है। एक तस्वीर जो है एक हफ्ता पहले शाइस्ता और जैनब की साथ की तस्वीर जो है वो पुलिस को मिली है। अब हालांकि ये तस्वीर जो है ये जो है किस इलाके की थी ये पुलिस नहीं बता रही, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि ये करीली इलाके की ही तस्वीर है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर शाइस्ता की जो पूरी तलाश है वो अतीक के जो रिश्तेदार हैं, इसके साथ साथ जो अशरफ के रिश्तेदार हैं वहाँ पे की जा रही है। इसके साथ साथ जो अतीक के करीबी हैं उनके यहाँ की जा रही है, क्योंकि लगातार शाइस्ता जो है वो ठिकाने बदल रही है। इसके साथ साथ तमाम ऐसी कम्युनिटी में रह रही है जहाँ पर सर्च ऑपरेशन करना मुश्किल हो रहा है और इसी वजह से जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर वो जो है फोकस कर रही है कि ग्रामीण इलाकों में छुपा जाए। खासतौर से जो कछार वाले इलाके हैं प्रयागराज के, वहाँ पर जो है बिल्कुल देखिए, पुलिस अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम कैसे लगातार पुलिस को चकमा देने की कोशिश में लगा हुआ है, हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कई बार पुलिस उस तक पहुंच जाती है, लेकिन वेश बदलने के कारण उसको पहचान नहीं पाती है और इसी का फायदा उठाकर गुड्डू मुस्लिम वहां से फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस की जानकारी के अनुसार गुड्डू मुस्लिम ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है और लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी वेश बदलने की जो कला है उससे पुलिस को चकमा दे रहा है। कैमरामैन योगा साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, प्रयागराज।